ये जगह स्फटिक शिला है। इसका नाम तीर्थों में जो प्लेस का नाम है वो स्फटिक शिला है। और वहाँ पे आप लोग गए थे, वहाँ पे आपने देखा था 2 शिलाएं हैं वहाँ पर। एक जिस पे निशान लगे हुए हैं, नहीं, एक तो शेड के अंदर, एक बाहर है। तो एक शिला पे लक्ष्मण जी खड़े रेस्ट करते थे, और दूसरी शिला पे जो कि वो शेड के नीचे, वहाँ पे राम और सीता वो विश्राम करते थे। चित्रकूट में राम सीता वन विहार करने जाते थे डेली। ज़्यादा कुछ करने को तो नहीं था, घूमने जाते थे। स्पेशली सीता माँ को बहुत क्यूरियोसिटी थी फॉरेस्ट देखने की, वन देखने की। इनफैक्ट जब रावण को मारने के बाद जब ये पुष्पक विमान से वापस आ रहे थे अयोध्या, सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी, तो राम भगवान पुष्पक विमान से ही सारे जगह दिखा रहे थे। नंडक वन की शोभा, चित्रकूट की शोभा, और याद भी दिला रहे थे कि देखो हम वहाँ पे रहे थे, हम वहाँ पे गए थे, इट वाज। तो सीता माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं दोबारा से वन का विहार और वन का दर्शन करने आऊँ। शी कुडंट फॉरगेट, सीता माँ भूल नहीं पाई जो 11.5 साल चित्रकूट में रही। ऑफ कोर्स, तो उनका मन था कि दोबारा से वन में हम रहें, दर्शन करें, क्योंकि जब वो अयोध्या चले गए, राम भगवान राजा बन गए, तो बिजी हो गए थे, नहीं, एज यूजुअल मैनेजमेंट है, किंगडम है, प्रजा है। तो सीता माँ हमेशा ये इच्छा करती थी कि कब हम वन पे जाएंगे और दोबारा से चित्रकूट वाले दिन आएंगे। इसी चीज को, एक्चुअली ये जो पॉइंट था, इसी पॉइंट को बहाना बना के राम भगवान ने सीता का त्याग भी किया। सीता माँ को बोला कि देखो तुम्हारा बहुत मन है वन में रहने का दोबारा से, और उस आई मीन टू से, हमें भी तो याद रहता है, हम शिमला जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं घूमने, तो हमें अपनी मेमोरीज याद रहती हैं, हमारे भी मन करता है दोबारा जाए। तो राम भगवान ने बोला सीता को कि तुम्हारा बड़ा मन था फॉरेस्ट में जाने का, तो लक्ष्मण जी तुम्हें थोड़ा सा वन दिखा के आ जाएंगे। बट एक्चुअली प्लॉट ये था कि लक्ष्मण जी को बोला था कि छोड़ के सीता माँ को छोड़ के आ जाना। यहाँ पे जब राम भगवान रोज घूमने जाते थे तो यहाँ पे विश्राम करने आते थे। सीता और राम, और आप देख भी रहे हो, अभी भी इतना सुंदर सीन है। ये मंदाकिनी नदी है, स्फटिक शिला है, और जब एक बार यहाँ पर राम और सीता विश्राम कर रहे थे, तो यहाँ पे एक कथा हुई, एक इंसिडेंस हुआ जिसके लिए ये जगह फेमस है। इंद्र का बेटा जो था जयंत, उसको वो परीक्षा लेना आता था राम के बल की, क्योंकि जयंत ने सुना था कि ये भगवान ही है, विष्णु ही है। जैसे सुग्रीव ने परीक्षा लेना चाहिए राम की। जब राम भगवान सुग्रीव से मिले किष्किंधा में, तो सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी वाइफ सीता को वापस ढूंढने में मदद करूंगा, मगर आप मेरी मदद कीजिए इसके बदले कि मेरे को अपना राज्य वापस मिल जाए। जो मेरा भाई है बाली, उसने मेरा राज्य, एक्चुअली उसने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिए। क्योंकि क्या हुआ था कि बाली जो था, तो एक बार एक असुर अटैक करने आया था, सुग्रीव और बाली ने बहुत लड़ाई की। तो लड़ते लड़ते वो एक गुफा में पहुंच गए, और बाली उस असुर को मारने के लिए गुफा में चला गया, और कई महीनों तक बाहर नहीं आया। लड़ाई अंदर होती रही गुफा में, सुग्रीव बाहर वेट कर रहे थे। जब कई महीने तक नहीं आया, तो फिर सुग्रीव को लगा कि बाली मर गए हैं। उन्होंने गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया, और जब वापस आए तो लोगों ने कहा कि भी अब कोई राजा नहीं बचा, तो इसलिए अब तुम राजा बन जाओ। और फिर कई महीने बाद बाली बाहर आ गए मार के दोबारा राज्य में। तो उन्होंने कहा कि सुग्रीव, तुमने मेरा राज्य हड़प लिया है। और बाली ने सुग्रीव को बाहर निकाल दिया, और सुग्रीव की जो वाइफ है, कौन थी? तारा, उसको अपनी वाइफ बना लिया। सो दैट वाज, तो सुग्रीव ने कहा भाई मेरे को तो अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है,
सो मैं चाहता हूँ मुझे अपना राज्य वापस मिले, स्पेशली मेरी वाइफ तारा मुझे वापस मिले। तो राम ने कहा ठीक है डील, मैं तुम्हें इसमें हेल्प करूंगा राज्य मिलने में और बाली को मारने में, और तुम मेरी हेल्प करो सीता देवी को वापस ढूंढने में। सो वहां पे भी सुग्रीव ने कहा ठीक है आप बाली को मार देंगे, मगर मुझे थोड़ा विश्वास नहीं है क्योंकि बाली बहुत पावरफुल है। बाली रावण से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। बाली में इतनी शक्ति थी कि रावण को अपने कंधे में दबाकर बाली चारों धाम की परिक्रमा करके और वापस आ सकता था, और रावण उसके कंधे में दबा रहेगा, छूटेगा नहीं। दैट वाज बाली, इट वाज वेरी पावरफुल। रावण बाली सुग्रीव से बहुत डरता भी था। जब हनुमान जी लंका गए सुंदरकांड में, और लंका में उन्होंने जलाना शुरू किया लंका को, तो रावण को पता लगा कि ये बंदर आया हुआ है कोई। रावण ने कहा पकड़ के लाओ उस बंदर को, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि राम की सेना में बाली और सुग्रीव, उनको तो मैं जानता हूं। बाली और सुग्रीव तो बहुत ही बलवान बंदर हैं, और बल्कि बलवान ही नहीं, उनमें तो मिस्टिकल पावर्स भी हैं। मगर उनकी आर्मी में ये साधारण सा बंदर जिसने कि पूरी लंका को जला दिया, और रावण का पुत्र अक्षय कुमार उसको भी मार दिया, और पता नहीं रावण के और बड़े बड़े सैनिकों का वध कर दिया बड़ी आसानी से। इसको मैं देखना चाहता हूं। जब उनकी सेना, मुझे तो करता कि उनकी सेना में बाली और सुग्रीव है, बस उनको हम हैंडल कर लेंगे, मगर इनकी सेना में तो हर बंदर ही ऐसा नजर आ रहा है। और मैं सोच रहा था बंदरों की आर्मी है ये, तो अगर ऐसे 10 बंदर आ गए तो हम तो खत्म है। सो मैं देखना चाहता हूं कौन है ये। सो एनीवे, बाली इतना पावरफुल। सुग्रीव ने राम से कहा कि राम आप बाली को मार सकते नहीं मार सकते, मुझे कुछ डाउट है, तो इसलिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो वहां पे एक असुर था, वहां पे एक असुर की हड्डियां पड़ी थी, जिसको आई थिंक बाली ने मारा था। क्या हुआ था, दुंदुभी, पता नहीं एग्जैक्टली हाँ, तो उसका कंकाल पड़ा हुआ था। तो बाली ने कहा आप इसको बाली ने मारा है, तो आप इसको हिला के दिखाइए। तो राम ने अपने बाएं पैर या बाएं पैर के अंगूठे से थोड़ा सा उसको छुआ, और वो कई मील दूर जाके गिरा, पैर मारा भी नहीं था। कहने का ठीक है, वहां पे 7 पेड़ थे। बाली ने कहा अगर आप 7 पेड़ को एक ही तीर से काट देंगे, तो इसका मतलब मैं समझूंगा, सुग्रीव ने कहा इसका मैं समझूंगा बाली का वध कर सकते हैं। वो पेड़ इतने स्ट्रांग थे कि उसकी एक पत्ती कोई नहीं तोड़ सकता था, उसकी पत्ती केवल बाली तोड़ सकते थे। उनकी पत्तियां भी इतनी स्ट्रांग थी उस पेड़ों की, 7 पेड़ की। तो भगवान राम ने अपना तीर चलाया, और 7 के 7 पेड़ एक ही तीर से कट गए। और फिर वो तीर पताल लोक में गया, और पताल लोक में कई असुरों का वध करा, और फिर स्वर्ग लोक गया। स्वर्ग लोक में देवताओं को आशीर्वाद देके फिर भगवान के पास लौटा तीर। सुग्रीव फिर कन्विंस्ड हो गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि सुग्रीव को इस बात का अपराध लगा, क्योंकि सुग्रीव ने भगवान राम के बल पे संशय किया था, और उस अपराध की वजह से ही सुग्रीव और बाली की जब फाइट हुई, भगवान ने कहा तुम जाओ, तुम लड़ो बाली से, मैं पीछे से तीर चला के मारूंगा बाली को छुप के। क्योंकि भगवान को यह डर था कि अगर बाली राम भगवान के सामने आ जाएंगे तो बाली राम की शरण ले लेगा, क्योंकि बाली भी डिवोटी था। और अगर बाली ने राम की शरण ले ली तो राम ने सुग्रीव को प्रॉमिस किया कि बाली का वध करेंगे, तो वध नहीं कर सकते क्योंकि वो शरणागत हो गए। शरणागत का वध करना तो अधर्म है। भगवान राम ने कहा वो तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, मैं तो सत्य का पालन करता हूं, और मैंने वचन दिया सुग्रीव को, इसलिए बाली को छुप के मारना था भगवान राम को। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाली के सामने इसलिए नहीं आए भगवान, क्योंकि बाली के सामने आते थे तो बाली में एक पावर थी, मिस्टिकल पावर, कि बाली के सामने कोई आ जाएगा तो उसका आधा बल बाली ले लेगा। इसलिए रावण भी कुछ नहीं कर पाया। जब रावण है, रावण का आधा बल बाली के पास। मगर ये कहना गलत होगा, क्योंकि राम का आधा बल कितना होता है? इनफाइनाइट। राम में अनंत शक्ति है, उसका आधा भी अनंत शक्ति होगा, इसलिए बाली राम को हरा नहीं सकता कभी, इम्पॉसिबल है।
सो एनीवे राम ने छुप के बाली का वध करने हुआ सुग्रीव को। सुग्रीव बाली से लड़ने गया और सुग्रीव पिटा बाली से बहुत बुरी तरह, और राम भगवान ने तीर नहीं चलाया। अब भाग के आ गया राम के पास। तो क्यों पिटा? क्योंकि ये सुग्रीव को अपराध लगा था जो उसने राम पे संशय किया था, और इस अपराध की वजह से ही एक और बात हुई कि सुग्रीव जब राम भगवान लंका पहुंच गए तो लंका में राम भगवान की आर्मी ने लंका को घेर लिया। तो सुग्रीव को पता नहीं क्या दिमाग में आया, सुग्रीव ने जंप मार के रावण के बेडरूम में पहुंच गया। वो अभी जंप तो मार सकते थे, सीधा बेडरूम में। रावण वहां था, रावण अपना सोया हुआ था और मुक्का मारना शुरू कर दिया रावण को। तो रावण उठा और रावण ने भी लड़ाई की, और रावण साधारण तो था नहीं। रावण ने अपनी जादुई शक्ति यूज करना शुरू कर दी, और रावण ने वो लड़ रहा है, रावण ने कहीं रूप ले लिए और सुग्रीव को पकड़ लिया, और सुग्रीव को बस मारने वाला था रावण। रावण से हाथ छूट के सुग्रीव कूद के दोबारा राम के पास चला गया सेना में, और भगवान राम से कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो मरने वाला हूं। भगवान राम ने बहुत डांटा सुग्रीव को वहां कि सुग्रीव तुम्हें सब करने की जरूरत क्या थी? सुग्रीव ने कहा, एक्चुअली मैं सहन नहीं कर पाया कि सीता माँ रावण ने सीता माँ को अपहरण किया है, इसलिए मैं रावण को मारना चाह रहा था, मैं सहन नहीं कर पाया। तो राम ने कहा, सुग्रीव तुम बेवकूफ हो गए हो, अगर रावण को मारना इतना आसान होता तो मैं क्यों आता यहां, तुम्हें भेज देता मारने के लिए। वो दशानन है, त्रिलोकी विजेता है, इंद्र भी उसके सामने झुकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अमर है, वो तभी तो हम आए यहां। और वैसे भी दूसरी बात है कि सुग्रीव ने सोचा कि मैं रावण को मारूंगा, वो एक बहुत बुरा काम किया, क्योंकि जब हनुमान जी सीता के पास आए अशोक वाटिका में, तो सीता मां ने बोला, हनुमान मैं रावण को खुद मार सकती हूं। हनुमान ने कहा ठीक है, हनुमान ने कहा मैं रावण को मार के अभी, और आपको मैं राम के पास ले जाऊंगा, आपको क्या, अगर आप चाहते तो पूरी लंका को उखाड़ के ले जा सकता हूं। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि हनुमान जी एक रावण के 1000 रावण को एक साथ मार दे। हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे। तो उन्होंने कहा वो छोड़ो, मैं पूरी लंका को उठा के ले जाऊंगा। हनुमान जी तो पूरा पर्वत उठा के ले आए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे इंद्रजीत के बाण से। तो उन्होंने कहा पूरी लंका उखाड़ के ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीता माँ हंस रही थी, क्योंकि हनुमान जी का उस टाइम छोटा रूप था, बिल्कुल हमारे जैसा। तो हनुमान जी ने वहां पे अपना विश्व रूप दिखाया। उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत छोटी बात है, मगर मैं ऐसा कर सकता हूं। तो सीता माँ ने बोला, हनुमान अच्छा प्रपोजल है, मगर तुम बंदर के बंदर ही हो। वहां पे सीता माँ ने प्लंगवा शब्द इस्तेमाल किया, प्लंगवा बंदर। उन्होंने कहा कि अगर तुम रावण का वध कर दोगे तो तुम्हारे से पहले तो मैं ही कर सकती हूं। मैं अपनी पतिव्रता की शक्ति से रावण को अभी मार सकती हूं, मगर मैं नहीं मारूंगी। क्यों नहीं मारेंगी? क्योंकि वो चाहती थी कि रावण का वध कौन करे? राम करे, और राम रश जो यश है रावण को मारने का, वो राम को मिले। अगर हनुमान जी वध कर दे, सीता वध कर दे, तो फिर यश किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। इसलिए सीता ने कहा मैं अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, तो आप जाइए, आप जाके राम जी को बोलिए कि वो मुझे लेने आए, रावण का वध करें और मुझे ले वापस लेके जाए। सुग्रीव को जब सुग्रीव पिटा रावण से, तो वो इसलिए पिटा था क्योंकि उसको अपराध लगा था यहां पर, क्योंकि सुग्रीव ने राम की परीक्षा लेने की कोशिश की थी। सुग्रीव जी को एक और अपराध लगा था। जब राम और लक्ष्मण आए थे, हनुमान जी जब लेके आए थे राम लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलाने के लिए, तो सुग्रीव ने राम को बैठने के लिए जगह दी, लक्ष्मण जी को नहीं दी। तो राम के लिए स्पेशल चंदन की लकड़ी लेके आए थे। वहां पे तो तने ही होंगे ना बैठने के लिए, लक्ष्मण जी को ऑफर नहीं किया।
वो तो हनुमान जी ने कहा सुग्रीव को कि भाई लक्ष्मण जी भी हैं, इनको भी बैठने के लिए दीजिए। तो वहां पे भी थोड़ा सुग्रीव इम्प्लीकेट हो गए थे इन चीज़ों में, इसलिए ये सब सुग्रीव जी को वो पिटे बाली से, वहाँ रावण से पिटे, बट स्टिल क्योंकि राम से उन्होंने फ्रेंडशिप की थी इसलिए नथिंग हैपेंड। सो एनीवे मैं क्यों बता रहा हूँ तो मैं जयंत की कथा बता रहा था मगर यहाँ कहाँ चला गया हरे कृष्णा, कहाँ पहुँच गया मैं? हाँ जयंत भगवान की परीक्षा करना चाह रहा था, सुग्रीव ने परीक्षा की, दैट्स व्हाट द लिंक इज। तो जयंत ने सोचा मैं परीक्षा करता हूँ राम के बल की, एंड दैट वाज ऑफेंस। नहीं, भगवान राम की परीक्षा नहीं, भगवान की परीक्षा थोड़ी ना ली जाती है, भगवान तो हमारी परीक्षा लेंगे। सो जयंत गया यहाँ पर, यहीं पे आया वो, भगवान राम और सीता घूमने के बाद यहाँ इस शिला इस पे रेस्ट कर रहे थे। आपने शिला के दर्शन कर लिए? आप तो नहीं चढ़ गए उस पे? हाँ, सैनिक राम सीता ने उस पे रेस्ट किया है, वो वहां पे सोते थे, रेस्ट करते थे। सो वो एक बार रेस्ट कर रहे थे, लक्ष्मण जी नीचे वाली शिला पे पहरा दे रहे थे। सो वहां पे जयंत कौवे का रूप लेके आ गया और उसने सीता मां के पैर में चोंच मारी और उस पैर से खून निकलने लगा। उसको देख के राम भगवान को बहुत गुस्सा आया, और मगर राम भगवान समझ गए कि ये जयंत है, इंद्र का पुत्र है और ये फालतू में परीक्षा लेने आए। राम भगवान ने साइड में से घास निकाली और घास को ब्रह्मास्त्र बना के उसके पीछे छोड़ दिया। ऐसे बलराम जी ने जब रोमहर्षण का वध किया था, पता है ना, रोमहर्षण भागवत कथा कर रहे थे और रोमहर्षण जी जब कथा कर रहे थे, बलराम जी आए तो उठे नहीं सीट से। जिसकी कथा कर रहे हैं वही आ गया और वो उठे नहीं, इसको कहते हैं तमोगुण एब्सोल्यूट तमोगुण। जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वही आ गया बलराम जी और उठे नहीं, रिस्पेक्ट दे रहे। तो बलराम जी ने कहा ये अधिकार ही नहीं है कथा करने का। बलराम जी ने घास उठाई, ब्रह्मास्त्र उसका बनाया और उसे गला काट दिया। सो राम भगवान ने भी ऐसे ब्रह्मास्त्र बनाया और उसके जयंत के पीछे फेंका। जयंत भागा वहां से कौवे के रूप में, और वो शिव जी के पास, सबसे पहले इंद्र के पास गया, अपने पापा के पास, कि मुझे बचा लीजिए। इंद्र ने कहा भैया गेट लॉस्ट, क्योंकि तुम राम के प्रति अपराध करके आए हो, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं हूं। फिर वहां से भाग के वो शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी गेट लॉस्ट कर दिया। जब सबको पता लगा राम सीता मां के प्रति अपराध करके आ गए, ब्रह्मा जी सबने भगा दिया। तो वो फिर अल्टीमेटली जयंत राम भगवान के पास आ गया वापस कि मेरे को शरण दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। राम भगवान ने फिर उस ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आंख फोड़ दी, कौवे की। कौवा ही था ना, कौवा, इसलिए कहते हैं कि कौवे की एक ही आंख होती है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कौवे की एक आंख होती है और दोनों सॉकेट्स में चली जाती है। एक ही आंख यहाँ भी चली जाएगी, एक ही आंख यहाँ भी चली जाएगी। जब यहाँ देखना होगा यहाँ आ जाएगी, जब यहाँ होगा यहाँ आ जाएगी। कंचे की तरह नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स द ट्रुथ, बट कौवे की एक आंख नहीं होती, या एक आंख में विजन नहीं होती। अगर एक आंख होती है, एक आंख में विजन नहीं है। सो जयंत की एक आंख खराब कर दी और जयंत को फिर बहुत ग्लानि हुई एज अ पनिशमेंट, और फिर जयंत ने माफी मांगी और चले गए। बट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने जयंत की आंख क्यों फोड़ी? अननेसेसरली क्षमा कर देते, नहीं, आंख क्यों फोड़ने की जरूरत थी? हाथ तोड़ देते, टांग तोड़ देते, कुछ और, आंख क्यों है? उसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जो जयंत था एक बहुत बड़ा असुर था, और उस असुर ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की करते हैं सब तपस्या, नहीं? और क्यों कर रहा था तपस्या? पता ही होगा आपको, अमर बनने के लिए। सो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा उस असुर ने कि एक्चुअली मुझे वरदान दीजिए कि जब तक कौवे की 2 आंखें रहेगी तब तक मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी डायरेक्ट अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो ये असुर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, पूरी आइडिया सोचते रहते हैं, मरे नहीं।
तो इसको आइडिया आया कि जब तक कौवे की 2 आंखें रहेंगी तब तक मरूंगा नहीं, और कौवे की 2 आंखें ही रहेंगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा, उसकी एक आंख फूट जाएगी। तो इसलिए उसने आइडिया लगाया, मैं ये वरदान मांगता हूं, जब तक सारे कौओं की 2 आंखें रहेंगी संसार में तब तक मैं अमर रहूंगा। सारे कौओं की 2 आंखें तो रहेंगी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक कौवे की ना हो, 2 आंखें तो होंगी, क्योंकि जो असुर है वो अपना प्लान बनाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्लान बनाया था, हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अमर होना, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं अमर नहीं हो सकते। हिरण्यकशिपु ने पूरी लिस्ट बना दी कि मैं गंधर्व से नहीं मरूं, मैं किन्नर से नहीं मरूं, मैं व्हाटएवर इट इज, मैं घोष से नहीं मरूं, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, जो भी उसको याद आया सब लिस्ट बना दी, मरूं नहीं। मगर एक चीज भूल गया वो हिरण्यकशिपु, पशु से नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, देवताओं से नहीं मरूं। मगर उसको ये नहीं पता था कि भगवान नर और पशु के कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, उसको पता नहीं था, एंड ही किल्ड हिम। ऐसे ही जो रावण ने भी मांगा था, रावण ने भी तपस्या की तो उसने भी वरदान मांगा था कि मैं किसी से भी मेरी हत्या ना हो। उसने भी लिस्ट बनाई थी अपनी, उसने भी लिस्ट बनाई, देवताओं से नहीं मरूं, किन्नर से नहीं मरूं, गंधर्व से नहीं मरूं, भूत पिशाच से नहीं मरूं, किसी से मेरी हत्या ना हो। मगर रावण ने अपनी लिस्ट में 2 जनों को छोड़ दिया था। किसको? मानव को और वानर को, मनुष्य को और बंदर को छोड़ दिया। उसने कहा मनुष्य थोड़े ना मारेंगे मुझे, अब बंदर तो मारे नहीं सकते। तो बाई चांस उससे 2 लिस्ट में छूट गए। इसलिए राम भगवान मनुष्य लीला करने आए और अपने साथ किसकी आर्मी को लेके आए? बंदरों की। ये उसमें सीक्रेट थी। इसलिए जब आप वरदान मांगोगे ना अमर का, तो पूरी लिस्ट पहले ही बना के रख लेना लिस्ट में कुछ छूट ना जाए। मगर कुछ छूट जाएगा तब भी भगवान के पास सब कुछ आइडियाज हैं। ये जो जयंत था, इसलिए राम भगवान ने उसकी आंख फोड़ी, और उस जयंत की आंख फोड़ने के जैसे उसकी आंख फूटी, सारे कौओं की एक आंख फूट गई। और जैसे ही सारे कौओं की आंख फूटी, वो जो असुर था, तो उस असुर का नाम था कुरंग, उसने बहुत दहशत मचा रखी थी पूरे देवी देवताओं के वहां, इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई। तो राम भगवान जब कुछ करते हैं तो एक काम से एक काम नहीं करते। जयंत को पनिशमेंट मिल गई और साथ साथ असुर का वध भी हो गया। तो ये लीला यहां पर हुई है। और इसके बाद हम लोग अब स्फटिक शिला के बाद आपने प्रणाम कर लिया ना स्फटिक शिला को, और फिर क्या मांगा है? कुछ मांगा है ऐसी छू के? क्या करके आए हो आप? है ठीक है बिना मांगे भी आ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है मांगना। हाँ वो तो है, श्रृंगार तो करते होंगे, टाइम तो पास करना ही है। सीता देवी का जब रेस्ट कर रहे हैं, बात भी करते होंगे, श्रृंगार भी करते होंगे, सीता देवी मसाज भी करती होंगी राम भगवान के पैरों को, जोकिंग भी चलती होगी, पूरे दिन कुछ तो करेंगे। वो तो बताने वाली बात ही नहीं है, वो तो कोई बड़ी बात है इट्स अ प्राइवेट चीज थी। They were enjoying, that's all. So that's it. So सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।